कल की क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था 2+3। ये क्या है? ये है क्या? सर यूज़र इंस्ट्रक्शन है सर। सर यूज़र इंस्ट्रक्शन है सर। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, फटाफट से समझ लो। डेटा क्या है? 2+3 यानी इनपुट। इंफॉर्मेशन क्या है? 5 यानी आउटपुट। लेकिन स्टोरिंग द इनपुट का क्या मतलब है? जो 2+3 हमने इसको दिया, इसने सेव किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि पहला लेक्चर हमने कल पूरा कर लिया था। प्लेलिस्ट का लिंक है वो आई बटन में आपको दिख रहा होगा, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगा। आप पहले जाके लेक्चर 1 को देख के आएँ, तभी आपको आज की चीज़ें समझ आने वाली हैं। वैसे कल भी हमने बेसिक्स का पार्ट 1 कवर किया था, आज भी हम बेसिक्स का पार्ट 2 कवर करेंगे। कल से हम थोड़े से एडवांस टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। ओके, तो आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? पहला टॉपिक फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तीसरा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, चौथा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फंक्शनैलिटीज समझ में आएंगी तभी ब्लॉक डायग्राम समझ में आएगा। एक काम करेंगे, फुल फॉर्म सबसे पहले पढ़ लेंगे, ठीक है, ये सही है। उसके बाद लास्ट है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड ई एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे ई एजुकेशनल रिसर्च का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल, ओके। अब ये जो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये जो फुल फॉर्म है, ये एंशिएंट टाइम्स में आई थी जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ ही था। अब वो अलग बात है कि अब इसके पर्पजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं, बिकॉज एडवांस जनरेशन कंप्यूटर्स आ चुके हैं। बट डेफिनेशन या फुल फॉर्म जो भी कह लो वो यही है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड ई एजुकेशनल रिसर्च। अब जिनको समझ में आ गया ठीक है, वरना मैं इस फुल फॉर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कॉमनली यानी आमतौर पर, ठीक है। पहले हिंदी में इसके मतलब बता देते, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर ऑपरेटेड, इस्तेमाल की जाने वाली, ठीक है, इस्तेमाल की जाने वाली, ठीक है। पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर, खास तौर पर, खास तौर पर, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर, इसका मतलब होगा इस्तेमाल इसका टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है सर। टेक्निकल का मतलब तकनीकी, ठीक है। एजुकेशनल, अगर हिंदी में मात्रा वात्रा थोड़ी गलत हो जाए तो चला लेना, ठीक है, हिंदी नहीं आती मेरे को, ठीक है। एजुकेशनल यानी शैक्षिक, रिसर्च यानी शोध, ठीक है। हाँ, इतना बहुत आता था, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता, उम्मीद मत रखना, हाँ, ठीक है। तो कॉमनली यूज फॉर यानी COMPUTER हो गया कंप्यूटर सर। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली, खास तौर पर इसका इस्तेमाल तकनीकी और शैक्षिक शोध के लिए होता है। अब यहाँ पे एक चीज किसी ने नोटिस की, अपन इसकी फुल फॉर्म से डेफिनेशन लिख सकते हैं। कल मैंने 3 डेफिनेशन लिखवाई थी, आज एक और लिख लो, ठीक है। कंप्यूटर इज अ मशीन कॉमनली यूज्ड फॉर, वही डेफिनेशन आ जाएगी पूरी, ठीक है। कॉमनली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हो गया सर। फिर उसके बाद में जो भी एग्जांपल देना है, जो वो करना है वो कर सकते हैं।
तो ये भी एक डेफिनेशन है, ठीक है। ये तो हो गई फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फंक्शनैलिटीज समझ में आएगी तभी क्या समझ में आएगा, ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम सुन के बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स फीलिंग आती है, चिंता मत करो, इजी वे में समझ लेंगे, ठीक है। तो पहली फंक्शनैलिटी क्या है, एक्सेप्टिंग द इनपुट, ठीक है, ये है पहली। सारी फंक्शनैलिटीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक बात और, जो नोट्स है ना, नोट्स वो गूगल ड्राइव की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हैं दैट विल बी मच बेटर। यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है, एक्सेप्टिंग इनपुट। फिर दूसरी फंक्शनैलिटी सेव्स इंस्ट्रक्शन। तीसरी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट्स डेटा। चौथी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड्स आउटपुट, ठीक है। पांचवी फंक्शनैलिटी कंट्रोल ओवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं अगर ये चीज़ नहीं है, ठीक है। देखो फंक्शनैलिटी सिर्फ अपने को समझनी है, नोट्स रीड करोगे मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। फंक्शनैलिटी समझ के जाओगे तो एग्जाम्पल्स लिख पाओगे। पहली फंक्शनैलिटी थी एक्सेप्टिंग द इनपुट। कल की क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था 2+3। ये क्या है, ये है क्या सर, यूज़र इंस्ट्रक्शन है सर। सर यूज़र इंस्ट्रक्शन है सर, जो यूज़र ने कंप्यूटर को दिया, ठीक है। सर इसका क्या, सर कंप्यूटर इसको कैलकुलेट करके आंसर देगा 5। ओके सर, सब समझ में आता है सर, बात इतनी तो समझ में आती है सर, ठीक है। अब इसी यूज़र इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं सर। हमने इसको दिया, किसको, पीसी को। हमारी साइड से क्या है, गिविंग, लेकिन पीसी की साइड से क्या है, एक्सेप्टिंग, ठीक है। तो यही है एक्सेप्टिंग द इनपुट। सर इतना तो समझ में आता है, ओके सर, वेरी गुड, ठीक है। अगला स्टोरिंग द इनपुट। स्टोरिंग द इनपुट, ठीक है। अब ये कहाँ जाके स्टोर होता है वो अपन स्टोरेज डिवाइसेज में स्टोरिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, लेकिन स्टोरिंग द इनपुट का क्या मतलब है, जो 2+3 हमने इसको दिया, इसने सेव किया, ठीक है। सेव किया, क्यों सेव किया, देखो अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ आ जाई है, यानी अगर तुम्हें आज किसी से गिफ्ट मिला है, अगर वो गिफ्ट तुम्हारे आज के आज काम का नहीं है, ठीक है, तो उसको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए तुम्हें उसे स्टोर करना पड़ेगा। सर कंप्यूटर फ्यूचर में थोड़ी यूज़ करेगा 2+3, हमने तो उसे अभी दिया ना, वो तो हाथों हाथ कैलकुलेट करके देगा। जी सर आप सही हैं, नो डाउट आप सही हैं, लेकिन अगर आपने सपोज करो 215 पे उसको ये इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट दिया 2+3, वो 215 पे कैलकुलेट करके ज़रूर दे देगा 5, लेकिन 215 से लेके कितने मिली सेकेंड्स उसको लगे अगले 215 के मिली सेकेंड्स पे, सपोज करो ये 215.00002 था, ये 215.00010 है, तो ये 02 से लेके 10 तक का टाइम उसके लिए वही टाइम है जो अपन के लिए दिन का हो जाता है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, समझ रहे हो। तो इसलिए स्टोर करना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरिंग भी समझ में आ गया और स्टोरेज भी समझ में आ गया, ठीक है। और ज़्यादातर ये रैम में एग्जीक्यूट होता है, बिकॉज इट इज़ अ करंट एग्जीक्यूशन, यानी हाथों हाथ करने वाला टास्क, हाथों हाथ किया जाने वाला टास्क 2+3, ठीक है। तो स्टोरिंग द इनपुट एग्जीक्यूट्स द डेटा। एग्जीक्यूट्स का क्या मतलब है, 2+3 आया, ले लिया, 2+3 स्टोर कर लिया, 2+3 को 5 बनाना भी तो है सर, 5 बनाना भी तो है सर, इसी का ही मतलब होता है एग्जीक्यूशन, यानी जो ये प्लस लगा हुआ है ना, ये प्लस, ये प्यारा प्यारा प्लस, इसको कैलकुलेट करना, यही है एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा। और यहीं पे एक कंसेप्ट आता है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन।
डिटेल्स में आपको नोट्स में मिल जाएगी, डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएंगी, लेकिन डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन फटाफट से समझ लो। डेटा क्या है? 2+3 यानी इनपुट। इंफॉर्मेशन क्या है? 5 यानी आउटपुट। सर जो डेटा हम देते हैं वो इनपुट होता है। सर जो आउटपुट आता है क्या वो नेसेसरीली इंफॉर्मेशन होती है? नहीं सर, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी आउटपुट इज इंफॉर्मेशन, बट most of the times when input is converted into output, it is also said as data is converted into information. सही है सर? एक दो और डिफरेंसेस देख लेते हैं। डेटा इज रॉ, इंफॉर्मेशन इज रोस्टेड। ये एक कोटेशन है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। डेटा इज रॉ, इंफॉर्मेशन इज रोस्टेड, ठीक है। जो रॉ होता है ना, खाना कैसे रॉ होता है? खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर रोस्टेड करके खाओगे या फ्राइड करके खाओगे तो फ़ायदा भी होगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है। सर समझ में आ गया? सर समझ में आ गया, ओके। तो एग्जीक्यूट्स द डेटा, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन भी हो गया, प्रोवाइड्स आउटपुट। 5 जो है 5, ये क्या है? आउटपुट, ठीक है। ये तो समझ में आ गया इजीली, लेकिन अगली जो फंक्शनैलिटी है उसे ध्यान से सुनना, ओके। कंट्रोल ओवर। यार ये कंट्रोल ओवर का क्या मतलब है? जब कंप्यूटर ने 5 आंसर दिया, कंप्यूटर ने 5 आंसर दे दिया, इस जो ये 5 जो ये आंसर आया है ना, कंप्यूटर इसको चेंज करने की क्षमता रखता है। इस 2+3 को अपन एनी टाइम 1+3 कर सकते हैं, एनी टाइम 6+3 कर सकते हैं, और एनी टाइम ये आउटपुट चेंज हो सकता है विद जस्ट एन इंस्ट्रक्शन, ओके। तो यही है कंट्रोल ओवर। इस आउटपुट को डिलीट कर सकता है। सिर्फ मॉनिटर पे दिखा देने से सीपीयू का काम खत्म नहीं होता। ये साइकिल तब तक एंड नहीं होती जब तक यूज़र ना चाहे, ठीक है। समझ गए? कंट्रोल ओवर यानी इनपुट में चेंजेस, आउटपुट में चेंजेस, स्टोरेज में चेंजेस, ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए सब में चेंज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल होने की वजह से। ओके सर, पीस, ठीक है, मज़ा आ गया। फंक्शनैलिटीज़ हो गई। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा था? ब्लॉक डायग्राम। सर ब्लॉक डायग्राम हमें तो समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमने तो फंक्शनैलिटीज़ समझ ली, लेकिन ब्लॉक डायग्राम दिखाना तो पड़ेगा ना ड्रॉ करके। चलो सर ब्लॉक डायग्राम देख के आते हैं। तो अगला टॉपिक कौन सा है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब जिसने फंक्शनैलिटीज़ अच्छे से पढ़ी है ना, उसने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो फंक्शनैलिटीज़ का एक एक पॉइंट था वो यहाँ पे आके एक यूनिट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। एक्सेप्टिंग द इनपुट कन्वर्टेड टू इनपुट यूनिट। फिफ्थ जो थी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोलिंग ओवर, ये कंट्रोल यूनिट है। अर्थमेटिक यूनिट यानी एग्जीक्यूटिंग द डेटा। मेमोरी यूनिट यानी स्टोरेज ऑफ डेटा। तो इनपुट यूनिट ने 2+3 दिया, यानी यूज़र ने दिया। ये 2+3 सबसे पहले सर कहाँ जाएगा? सर सबसे पहले जाएगा मेमोरी यूनिट के पास। देगा कौन? कंट्रोल यूनिट। काम सारा कंट्रोल यूनिट करती है, भेजने का, लाने का, सब कुछ, ठीक है। मेमोरी यूनिट से लिया किसने? अर्थमेटिक यूनिट ने। दिलवाया किसने? कंट्रोल यूनिट। आया अर्थमेटिक यूनिट के पास, 2+3 कैलकुलेट किया 5। कैलकुलेशन कैसे होती है वो अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इतना समझ लो, ओके। 5 सर 5 के बाद फिर क्या होगा? 5 आ गया, कंट्रोल यूनिट ने कहा 5 को कि तू जा मॉनिटर पे जा, चुपचाप करके चला जा, आउटपुट यूज़र को देख गया। गुड, ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से, एकदम फंक्शनैलिटीज़ पढ़ी थी इसलिए, ठीक है। अब ये कंट्रोल यूनिट अलग से इतना बड़ा टॉपिक है, पता है। फिर अर्थमेटिक यूनिट इतना बड़ा टॉपिक है। फिर मेमोरी यूनिट बहुत बड़ा टॉपिक है। इनपुट यूनिट में डिवाइसेज आ जाते हैं, आईओ डिवाइसेज यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है। पढ़ेंगे इसको, कल पढ़ेंगे, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। फिर उसके बाद में मेमोरी यूनिट और ये सब, सीपीयू भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम में शॉर्ट में समझ लो, क्योंकि इतना नहीं आता है, एग्जाम्स में नहीं पूछते इतना ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ब्लॉक डायग्राम सर हो गया। अब इसके बाद बचा क्या है सर? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बचा है बेटा, ठीक है। सर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कौन से होते हैं? मेनली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दो ही हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर सारे डिवाइसेस आ जाते हैं, आईसीज आ जाती है, तुम्हारा मदरबोर्ड आ जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो आते हैं, एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है सिस्टम। ये मेनली यही होता है। थर्ड एक और होता है यूटिलिटी, वो अलग चीज़ें में
हालांकि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो एप्लीकेशन में कंसिडर होते हैं, लेकिन कई कई जगह यूटिलिटी को अलग से मेंशन किया जाता है। पीस ओके। तो आगे बढ़ते हैं, फिर तो आगे बढ़ते हैं, हार्डवेयर को सबसे पहले कवर करते हैं। हार्डवेयर, अब सर हार्डवेयर है, सुन के ही समझ में आ रहा है, हार्डवेयर इज द एलिमेंट which we can touch physically। ठीक है, works with internal functionality of computer but do not affects, सॉरी ठीक है, affects internal working। ठीक है, सेकंड, हार्डवेयर is easy to remove, install but not as easy as सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को सुन के ही समझ में आता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर। ठीक है, वो कंप्यूटर के इंटरनल चीज़ों के साथ काम करता है, लेकिन इंटरनल चीज़ों को यानी जो सॉफ्टवेयर थिंग्स हैं उनको अफेक्ट नहीं करता, डज नॉट अफेक्ट द सॉफ्टवेयर। चलो यार छोटा छोटा सा ना हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर कर देते हैं। ठीक है, पहला तो मैंने बता ही दिया, टच नॉट टच, यानी इसको छू नहीं सकते। ठीक है, डज नॉट अफेक्ट्स इंटरनल वर्किंग एंड सॉफ्टवेयर, यानी अगर हार्डवेयर खराब हुआ तो सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर खराब हुआ तो हार्डवेयर भी नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये अफेक्ट करता है। ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, छोटा सा डिटेल डिफरेंस आपको नोट्स में मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। अब जो हार्डवेयर है ना, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में मेन क्या आते हैं, कीबोर्ड, दूसरा माउस, स्कैनर, वेबकैम। ठीक है, आगे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और डेली लाइफ में नए नए डिवाइसेस इन्वेंट भी हो रहे हैं। ठीक है, पहला ये कौन सा है, आउटपुट में मेन कौन सा होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, पुट ऑन आउटपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं, स्कैनर से हम स्कैन करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैनर में रखोगे तो वो कंप्यूटर में शो होगा। वेबकैम से हम फोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। ठीक है, मॉनिटर पे हमें सब कुछ दिखता है, प्रिंटर से हमें सब कुछ मिलता है, स्पीकर से हमें सब कुछ सुनता है। सही है सर, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को ना कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा मत लो कि हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो दिमाग में लिखो, बट ये ध्यान रखना कि वो सच्ची में इनपुट में ही कंसीडर होते हो और आउटपुट वाले आउटपुट में, बस इतना सा बात है। और पेपर देने जाओगे तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नाम नोट्स में से देख के चले जाना, बस याद रह जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलो, अब हार्डवेयर में एक और चीज़ इंक्लूड होती है, वो होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के ऊपर अगर शॉर्ट नोट लिखने को दे तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू इज कैलकुलेटर ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ALU, CU, MU या फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सर 3 पॉइंट्स दिमाग में है, अगर ये 3 पॉइंट्स लिख दिए, इनको एलेबोरेट कर दिया, एक बार नोट्स में रीड कर लेना, पता चल जाएगा एलेबोरेट कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सीपीयू। ठीक है, चलो सर नीचे चलते हैं। टेंशन मत लो, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं,
ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल्स में सिर्फ और सिर्फ एक एक पॉइंट को बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, डिटेल्स नेसेसरी नहीं होती, ठीक है, क्वालिटी नेसेसरी नहीं होती। अपन मार्क्स के हिसाब से ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए। अब स्किल्स के हिसाब से मैंने समझाया ना कि ये ब्रेन होता है, यानी दिमाग, हमारा दिमाग होता है जैसे कैलकुलेटर, यानी सारी कैलकुलेशंस सीपीयू ही करता है, सीपीयू के अंदर ही सारा ब्लॉक डायग्राम प्रेजेंट होता है। डन सर? ओके, बिकॉज हम हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली सीपीयू नहीं, ठीक है। अगला है मेमोरी। मेमोरी भी हार्डवेयर में इंक्लूड होती है। रैम स्टिक यानी रैम, रोम। रैम में बहुत सारी रैम्स होती है, पी, ईपी, ये रैम्स की स्टोरेज डिवाइसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। रोम में ईपी रोम, पीपी रोम, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। रोम, रैम, ये सब भी हार्डवेयर में, ठीक है। उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लिया, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ लिया, पावर सप्लाई और मदरबोर्ड। पावर सप्लाई क्या करती है? जब आपने कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी दी, वो उसको वर्क कराती है, किसको? पीसी को। पावर सप्लाई का मेन काम ये होता है कि जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट है, उसको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी देना ताकि वो प्रॉपर वर्क कर पाए। डन सर? ओके सर। पावर सप्लाई। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है सर? मदरबोर्ड एक ऐसी जगह है, क्या है? जगह है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें फिट होती हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जैसे सर हमारा वाईफाई, हमारा ब्लूटूथ, हमारी रैम, हमारी रोम, हमारी आईसीज, सारी, इसीलिए मदरबोर्ड बोला जाता है। बोर्ड और मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड पे सब कुछ फिट किया जाता है और कनेक्शंस होते हैं पीसी के हार्डवेयर के साथ। एक तरह से मदरबोर्ड इज द ब्रेन ऑफ सीपीयू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड मदरबोर्ड इज द ब्रेन ऑफ सीपीयू, ठीक है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी के मन में सवाल आया, सर हम तो समझते थे कि जो सीपीयू है वही हमारा कंप्यूटर है। सर बात तो सही है, लेकिन कंप्यूटर इज नॉट ओनली सीपीयू, ओनली सीपीयू नॉट। कंप्यूटर कब बनता है? जब इनपुट डिवाइसेस प्लस सीपीयू प्लस आउटपुट डिवाइसेस, ये सब कंबाइन होते हैं, तभी हमारा कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर को ही सीपीयू कहते होते तो दो दो नाम रखते क्यों? ठीक है। तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर। सर सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर विच फैसिलिटेट्स हार्डवेयर, दैट्स इट। सर जो हार्डवेयर है, माउस है, कंप्यूटर है, वो उसके अंदर घुस के तो काम नहीं करवा सकता, बाहर से ही करवा सकता है। बाहर से ही कह सकता है राइट क्लिक करो, बाहर से ही कह सकता है लेफ्ट क्लिक करो, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, यानी जो सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर के अंदर घुस के, उसके मदरबोर्ड में घुस के, उसके सीपीयू में घुस के उससे काम करवाती है, जो हार्डवेयर ने सॉफ्टवेयर को बोला होता है। क्या सर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना चल सकता है? यस सर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना चल सकता है? नो सर, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी समझाई थी। डन सर? तो समझ में आया? ठीक है। थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के मेनली दो पार्ट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारी विंडोज़, जिसके बिना हमारा सिस्टम रन नहीं कर सकता। विंडोज़ के अलावा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है मेनली, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब मेरे को कमेंट में बताया जाएगा आपके द्वारा कि और कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी विच फैसिलिटेट्स सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी विच फैसिलिटेट्स एप्लीकेशन, हिंदी में एप्लीकेशन को सहायता देने वाला सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशंस कौन सी होती है सर? वर्ड, MS वर्ड, तुम्हारी कोई गेम, तुम्हारा VLC, ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं, इनको सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। डिटेल नोट्स अभी मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में है, उनको रीड ज़रूर करना है। इसके बाद ये इनफ नहीं है जितना मैं समझा रहा हूँ, रीड करना तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है?
जनरली लार्ज इन साइज बट नॉट नेसेसरीली लार्ज इन साइज, ठीक है। जनरली स्मॉलर देन साइज देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर से बड़ा नहीं होता, ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर से भी बड़े होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी ज़्यादा साइज लेने वाले सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन जैसे GTA 5 खेला है ना सबने, GTA 5 जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बड़ा है, ठीक है। स्मॉलर देन जनरली स्मॉलर देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये फैसिलिटेट करता है सिस्टम को, ये फैसिलिटेट करता है एप्लीकेशन को, ठीक है। थर्ड, सिंगल यूज़ मतलब जनरली एक तरह का यूज़ होता है। सिंगल यूज़ मतलब वन टाइम यूज़ नहीं है, ठीक है। ये होता है मल्टीपर्पसेस। मेरा पेन सही से चल नहीं रहा है तो चला लेना, ठीक है। मल्टीपर्पसेस बोल इसीलिए रहा हो साथ साथ, ठीक है। मल्टीपर्पसेस यानी जनरल, यानी ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होती हैं जो सारी जगह एक से यूज़ होती है, एक होती है स्पेसिफिक। जैसे सर कुछ भी टाइप करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वर्ड। सर कुछ भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट। सर शीट्स बनाने के लिए एक्सेल। ये है स्पेसिफिक, यानी लिखने के लिए वर्ड, बनाने के लिए पावर पॉइंट और दिखाने के लिए एक्सेल। ये कंप्लीट जो बनता है उसको क्या बोलते हैं सर, MS ऑफिस बोलते हैं सर। बहुत ही बढ़िया सर, बनाया किसने था सर, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फटाफट से रिवीजन कर लिया जाए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, commonly used for technical and educational research, commonly operated machine used for technical and educational research, full form पढ़ ली सर। फिर functionalities पढ़ ली सर, accepting the input, storing the input, processing the input and giving the output, सर functionalities पढ़ ली। थर्ड, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिया जो कि functionalities ही थी एक तरह से। सर चौथा क्या पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि मेनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स में, हार्डवेयर भी दो में है, सॉफ्टवेयर्स में दो में। फर्दर बाइफर्केशन होता रहता है। बाइफर्केशन का मतलब डिवीजन, बांटना, बटाव, ठीक है। फिफ्थ क्या पढ़ा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस। गुड, वेरी गुड सर। तो रिवीजन भी हो गया फटाफट से, ठीक है। अब कल हम क्या पढ़ेंगे ये तो सर मैं कल की वीडियो में बताऊँगा। चलो ठीक है, रिवीजन कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना, खुद के नोट्स बना लेना। बाय बाय।